यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आदाब दोस्तों। अक्सर नास्तिकों की तरफ से सवाल उठाया जाता है कि इतनी बड़ी कायनात और इस कायनात में अरबों खरबों आकाशगंगाएं और फिर उसमें से हर एक आकाशगंगा में अरबों तारे खरबों ज़मीनें, तो क्या इतनी बड़ी और इतने विशाल ब्रह्मांड को ईश्वर ने केवल इंसानों के लिए बनाया है, जबकि इंसान इतने बड़े यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन के एक कण के बराबर भी हैसियत नहीं रखता। उनका गुमान है मानो ईश्वर ने इतनी बड़ी कायनात का मालिक इंसानों को बना दिया है, जबकि धर्म ये नहीं कहता कि पूरा ब्रह्मांड केवल मनुष्यों के लिए बनाया गया है, बल्कि ये कहता है हमने आसमानों और ज़मीन की रचना में बुद्धिमानों के लिए निशानियाँ रखी हैं। कुरान आल इमरान 3:190। तो ये विशालता व्यर्थ नहीं, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए है कि हम ब्रह्मांड का केंद्र नहीं, इसके सृजन का एक हिस्सा मात्र है। उसे जो शक्ति और संसाधन मिले हैं अमानत है, संपत्ति नहीं है। अगर इंसान मालिक होता तो वो जो चाहे कर सकने के लिए आज़ाद होता। जब चाहे किसी सितारे को थैनोस की तरह चुटकियों में नष्ट कर देता, या फिर हर तरफ से दबा दबा कर उसे एक ब्लैक होल में बदल देता, या कम से कम किसी ग्रह पर किसी बसी हुई दूसरी जैविक संरचना को मिटाकर कि ये बड़ी अवज्ञाकारी है, इंसानों का एक भी कहा नहीं मानती, किसी दूसरी रचना को अस्तित्व में लाता। और अगर ये भी न हो पाए तो आपस में ही संघर्षरत रहता कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो खुद भी ख़त्म हो जाता और ये ब्रह्मांड भी ख़त्म हो जाता। पर ऐसा नहीं है, हम मौजूद हैं और सृष्टि भी अपनी जगह बनी हुई है। कहने का मकसद इंसान ब्रह्मांड का मालिक नहीं है, वो जा चाहे कर सकने के लिए आज़ाद नहीं, जिसे केवल दूसरे जीव जंतुओं, वो जो केवल अपने अस्तित्व और अपनी आने वाली नस्लों के अस्तित्व को बाकी रखने के लिए सारी भाग दौड़ में लगी रहती है, से अलग इंसानों को अकल, तकनीक और निर्णय लेने की शक्ति दी गई। तो इस कायनात में गौर करके अपने ईश्वर को पहचानें। पता चला ईश्वर इतने बड़े ब्रह्मांड को केवल अपनी पहचान कराने के लिए बनाया है, जिसमें आकाश गंगाएं, नक्षत्र, ग्रह और जीवन ये कोई संयोग नहीं, उस ईश्वर के गहरी योजना का परिणाम है। ये कायनात केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि ईश्वर की पहचान का दर्पण है। ईश्वर स्वयं निराकार है,
अदृश्य है, इंद्रियों से परे है, पर इंसानों को समझने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई संकेत, कोई प्रमाण, कोई अनुभूति, कोई एहसास। इसीलिए ईश्वर ने इतनी बड़ी और इतनी विशाल कायनात की रचना की, केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। तारों की व्यवस्था में उसकी बुद्धि दिखाई देती है, प्रकृति के संतुलन में उसका न्याय जान पड़ता है, जीवन की विविधता में उसकी करुणा। ब्रह्मांड जैसे कह रही हो, मैं हूँ इसीलिए तुम हो। पर इन नास्तिकों के साथ समस्या ये होती है, ये लोग धर्म ग्रंथों का भक्ति भाव से अध्ययन नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो कमी निकालने के लिए कि कुछ और काम रह नहीं गया है, तो चलो यही एक काम कर लेते हैं, जिससे अपनी भी दिनचर्या चलती रहे। कहने का तात्पर्य ये है, जो व्यक्ति आकाश की ओर देखकर विस्मित होता है, जो समुद्र की गहराइयों में जाकर नतमस्तक हो जाता है, जो एक छोटे से बीज में विशाल वृक्ष की संभावना देखता है, तो दरअसल उसका ईश्वर की पहचान से साक्षात्कार होता रहता है। इसलिए ब्रह्मांड केवल खाली जगह नहीं, बल्कि ईश्वर का परिचय पत्र है। और अगर ईश्वर चाहता कि हम उसे केवल किसी एक ही स्थान पर ढूंढते, तो वह स्वयं को किसी सीमित दायरे में बांध लेता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ईश्वर सीमाओं से परे है। उसके लिए उसने अपने अस्तित्व का प्रमाण पूरे ब्रह्मांड में फैला रखा है, धरती में, आकाश में, जीवन के नियमों में। सच्ची धार्मिकता सिर्फ यह नहीं केवल हम आसमान की ओर देखकर उसे पुकारते रहें, बल्कि यह भी है कि हम धरती पर उसकी बनाई हुई व्यवस्था को समझें। अब ये बात समझ आए कि ब्रह्मांड की विशालता निरर्थक नहीं, बल्कि उस ईश्वर की महानता है कि उसने हमें दूसरे पशु राशियों में जन्म न देकर इंसान के रूप में जन्म दिया, और साथ शक्ति, बुद्धि, विवेक जैसी दौलत से माला माल किया, जो दूसरे किसी पशु पक्षी में नहीं पाई जाती। तो इस पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, जो इतनी सारी खूबियाँ मनुष्य के भीतर इकट्ठा कर रखी हैं? क्या हम अपनी उन खूबियों का सही इस्तेमाल करते हैं? यह सवाल हमारी मानवीय संवेदना पर चोट है। क्या हमने गरीबों, बेसहारों, बीमारों का साथ दिया, या हमने उनका शोषण किया? ताकत का इस्तेमाल किसी की सुरक्षा के लिए किया, या उसको दबाने के लिए? इंसान की पहचान उसके ताकत से नहीं, उसके प्रेम से होती है। सवाल ये भी हमारी विरासत पर है, क्या अगली पीढ़ी को हमने उम्मीद की किरण दी, या उसे संकट में डाला? हमने समस्याएं कम की, या उसे और बढ़ा दी? असली सफलता यह नहीं कितना कमाया, बल्कि यह है कि दुनिया को हमने क्या दिया, और यही कैसे दिया तय करेंगी कि हम सिर्फ जीवित रहे या सच में जिए। अंततः यह कथन हमें याद दिलाता है कि हम विशाल ब्रह्मांड के राजा नहीं, बल्कि उसके सर्वेक्षक हैं।
उसके निरीक्षक हैं, और यही विचार इंसान को अहंकार से निकालकर कर्तव्य की ओर ले जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।